दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्रीन फैक्ट्स में। दोस्तों, रात के अंधेरे में चमकने वाले रेडियम ने कई लोगों को अपना दीवाना बनाया। चाहे वो घड़ी हो या घर में सजाने वाली कोई चीज हो या हैंड पर्स हो, रेडियम से बनी चीजों की डिमांड बाजार में जबरदस्त रूप से की जाती थी। लेकिन इसके इतिहास पर अगर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि अनजाने में कई लोगों ने इस चमकने वाली चीज के जरिए मौत को गले लगा चुके हैं। लेकिन यही रेडियम अमेरिका में एक एक कर कई लड़कियों के मौत का कारण बना। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे रेडियम अमेरिका में लड़कियों के जान जाने का कारण बना। ये बात प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की है। तब रेडियम की खोज हुए 19 साल बीत चुके थे। उस समय अमेरिका में हाथ में पहने जाने वाली घड़ियों के डायल्स को रेडियम से पेंट किए जाने की जैसे सनक सवार थी। इसकी खास वजह थी रेडियम की चमक, जिससे रात में आसानी से समय देखा जा सकता था। अब बात है 6 अप्रैल 1917 की, जब अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में औपचारिक रूप से एंट्री कर ली थी। उस वक्त अमेरिका की फैक्ट्रियों में करीब 4000 लड़कियां घड़ी के डायल्स को पेंट करने का काम करती थी। इसमें कई फैक्ट्रियां ऐसी थी जो सेना के लिए घड़ियों का निर्माण कर रही थी। इन घड़ियों में खास तौर पर रेडियम का प्रयोग किया जाता था ताकि सेना के जवानों को रात के वक्त समय देखने में परेशानी ना हो। पर इन सभी चीज़ों से परेशानी नहीं थी। परेशानी थी घड़ी के डायल को पेंट करने के तरीके से। ये एक बारीक काम था जिसमें ब्रश से बड़ी सावधानी से घड़ी के डायल को पेंट किया जाता था ताकि रेडियम घड़ी के डायल के अलावा इधर उधर ना लग जाए। इसमें इस्तेमाल की जाने वाली ब्रश ऊंट के बालों से बनी होती थी। थोड़े ही इस्तेमाल के बाद ये ब्रश खराब हो जाती थी, जिसे ठीक करने के लिए लड़कियां अपने मुंह से थूक लगाकर इसे पॉइंटेड बनाती थी। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे सुई में धागा डालने के लिए कई लोग मुंह के थूक से धागे को पॉइंटेड करते हैं। इसे लिप पॉइंटिंग भी कहा जाता है। दिन भर रेडियम के साथ काम करने के कारण रेडियम के कण लड़कियों के कपड़े, बालों और त्वचा पर भी लग जाते थे, जिससे वो रात को चमकते थे। इनमें कई लड़कियां तो ऐसी थीं जो अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर जाया करती थीं ताकि रेडियम के कण उनके कपड़ों पर गिरे और रात में चमके। इन चमकते कपड़ों के कारण ही डायल पेंट करने वाली लड़कियों को गोस्ट गर्ल भी कहा जाता था। इसमें कुछ लड़कियां तो रेडियम की चमक की ऐसी दीवानी थीं कि वो अपने नाखून और दांतों पर भी रेडियम लगा लेती थीं ताकि उनके नाखून और दांत अंधेरे में चमके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इन सब की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। लेकिन रेडियम के घातक परिणाम सामने आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। इसका पहला शिकार बनी अमेलिया मैगिया। अमेलिया न्यू जर्सी में घड़ी के डायल को पेंट करने का काम किया करती थी। अचानक से अमेलिया के दांतों में दर्द होना शुरू हुआ और फिर एक एक कर अमेलिया के सारे दांत टूट टूट कर गिरने लगे। अमेलिया का मुंह मवाद और अल्सर से बुरी तरीके से भर चुका था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसके मुंह में कोई रहस्यमयी रोग हो गया है, जिससे उसका निचला जबड़ा तक काटना पड़ा था। पर जबड़ा काटने से भी ये बीमारी ठीक नहीं हुई। ये रोग धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गया और 12 सितंबर 1922 को अमेलिया की मौत हो गई। यहाँ तक कि डॉक्टर भी उसके मौत का वजह पता नहीं लगा सके। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद तो जैसे सिलसिला सा शुरू हो गया। एक के बाद एक कई लड़कियां गंभीर रूप से बीमार होने लगीं। इनमें से कईयों के लक्षण अमेलिया जैसे ही थे। अब ये मामला इतना गंभीर हो गया था कि धीरे धीरे इस मामले ने विवाद का रूप ले लिया। मामला को बढ़ते देख कंपनी ने स्वतंत्र जांच के लिए एक कमीशन बनाया, जिसकी रिपोर्ट में ये पाया गया कि लड़कियों की मौत रेडियम एक्सपोजर के प्रभाव से हुई है। हालांकि कंपनियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और दूसरा कमीशन बनाया गया। इस बार रिपोर्ट पहली बार के बिल्कुल उलट आई। इस रिपोर्ट में सारा दोष लड़कियों के सिर मढ़ दिया गया। पर 1925 में एक पैथोलॉजिस्ट ने यह साबित कर दिया कि पेंट करने वाली लड़कियों में रेडियम ने ही जहर भर दिया था, जिस पर रेडियम इंडस्ट्री ने उस पैथोलॉजिस्ट को बदनाम करने की भी कोशिश की। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सरकारी आंकड़ों में 1927 से पहले की 1600 महिलाओं का जिक्र है जो रेडियम पेंट किया करती थी।
इनमें से 86 को कैंसर रेडियम की वजह से हुआ था। सन 1929 तक 23 और महिलाओं की मौत रेडियम की वजह से हो गई थी। इन्हीं रेडियम गर्ल्स में एक थी मार्गेट लूनी, जिसकी मौत मात्र 24 साल की उम्र में हो गई थी। मौत के करीब 50 सालों के बाद उसके परिवार ने लूनी की डेड बॉडी पर स्टडी की अनुमति दी। रिसर्च में लूनी की हड्डियां रेडियो एक्टिव पाई गई। सन 1927 से लेकर 1937 तक लगभग 10 वर्षों तक रेडियम गर्ल्स द्वारा कई मुकदमाएं की गई, पर उन्हें कोई खास परिणाम नहीं मिला। इसके बाद 1938 का साल आया जब एक और रेडियम गर्ल के द्वारा मुकदमा दायर किया गया। इस मुकदमे में महिलाओं की जीत हुई और इस जीत ने ये हमेशा के लिए तय कर दिया कि रेडियम जानलेवा है। अब एक नज़र रेडियम की खोज करने वाली मैरी क्यूरी पर भी डालते हैं। रेडियम की खोज 1898 में मैरी क्यूरी ने अपने पति पियरे क्यूरी के साथ मिलकर किया था। 1911 में उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। मैरी क्यूरी की मौत की वजह को भी रेडियम बताया जाता है। उन्हें अप्लास्टिक एनीमिया हो गया था। माना जाता है कि ये लंबे समय तक रेडिएशन के संपर्क में रहने के कारण हुआ था, यानी कि रेडियम ही मैरी क्यूरी की मौत का कारण बना था। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।